एक माँ ही अपनी बेटी को कामयाब बनाती है। शायद ये अल्फाज आपने कई बार सुने होंगे, मगर इसका अमली सबूत एक बार फिर थर्ड डेजर्ट जीप रैली में देखने को मिला, जहां ख़वातीन कैटेगरी में पहली पोजीशन अपने नाम करने वाली अमरीन फराज और उनकी बेटी हुमैमा फराज साथ साथ नजर आई। आपको याद होगा फैसल, लास्ट टाइम हमने बुलाया था दीना और उनके वालिद रौनी, जो दोनों आए थे और कितना अच्छा लग रहा था। वो अपने वालिद से मुतासर होकर इधर जो है मोटर स्पोर्ट्स में आई थी, और मुझे लग रहा है अब यहाँ पे भी वही सीन होने वाला है। एब्सोल्युटली। चलिए, तो अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अमरीन और हुमैमा से, और आप दोनों को हम वेलकम करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो अमरीन फराज और हुमैमा फराज आपको। और आई मीन अनस्पीकेबल, बहुत ही ज़बरदस्त एक माँ बेटी की बॉन्डिंग वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त होती है, बट बॉन्डिंग टू दिस लेवल कि जहाँ पे यू आर विनिंग द डेजर्ट रैली, इट्स कमेंडेबल। तो सबसे पहले मैं वालदा साहिबा से शुरू करना चाहूँगा। अमरीन साहिबा, हाउ इज़ द फीलिंग आफ्टर विनिंग द रैली? अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर सीखने के लिए आई थी ऑफ रोडिंग में मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया। ड्राइविंग तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, तो लेकिन इधर की ड्राइविंग जो है वो एक अलग ही स्टाइल है यहाँ का ना। तो मैं वैसे ही 4 रैलियाँ कर चुकी हूँ, और ये 5वीं रैली थी, थर्ड रैली, और सब में मैंने पोडियम लिए, सब में मैंने विन किया है। अच्छा अमीर, वैसे तो मैं आपको बताऊं, मेरे को होस्ट ने भी आपसे इस तरह कहा कि सबसे पहले तो मैं माँ से पूछना चाहूँगा, क्योंकि दोनों में पता ही नहीं लग रहा कि माँ कौन है बेटी कौन है। हम एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, मैं बहुत देर से सोचती हूँ कि अमरीन कौन है। मैंने कहा आपने बहुत सही सवाल किया कि माँ से पूछते ताकि पता चल जाए। खैर ये तो एक बहुत टेक इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट है। तो माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। एक होता है कि जीन में होता है, ब्लड में होता है स्पोर्ट्स ना, और फिर वो आगे नस्ल दर नस्ल चलता है। क्या आपकी फैमिली में पीछे से कोई आपके फादर, कोई नाना दादा कोई थे स्पोर्ट्स में, जो आपको शौक ऐसे डेवलप हुआ? क्या मोटिवेशन थी आपकी कि इस फील्ड में आप आई? मेरा और मेरे खुद के वालिद दोनों ही माशाल्लाह से फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, और मेरे चाचा तो बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर थे। राजस्थान रियासत टाउन के कोई टीम थी, वहाँ पर उन्होंने हमको बताया भी था, और उनकी वो बेसिकली शायर भी है, जफर मोहम्मद खान जफर नाम है। और उन्होंने अपने बुक में मेंशन भी किया है इसके हवाले से कि वो फुटबॉल टूर्नामेंट की चैंपियन भी रह चुके। तो शायद ये जेनेटिक, हाँ, ब्रिटिश उसमें। तो अब ये कि शायद जेनेटिकली मुझ में भी ये जर्म्स आए कि मैं एक आर्टिस्ट भी रही हूँ। गुज़िश्ता मतलब 2016 से मैंने द थिंग इज़ के यू नो जब ड्राइवर हैं और ड्राइवर के साथ जो उनके नेविगेटर हैं जी, तो वो बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज लोग ये समझते हैं कि ड्राइव करना इज़ द होल थिंग, लेकिन नेविगेटर का जो है वो भी बड़ा अहम रोल होता है। हाँ, तो हुमैमा, यू आर बैक विद अस, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, मेरा जो नेविगेटिंग एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल शुरू फर्स्ट टाइम था। बल्कि मैंने तो पहले चोलिस्तान में भी की थी अपनी मदर के साथ, और अभी मैंने इसमें भी किया था डेजर्ट में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आपस में है अंडरस्टैंडिंग, हम लोग कवर कर जाते हैं। किसी पॉइंट पर अगर हमें लग रहा होता है कंफ्यूजन हो रही होती है, तो हम उसको ओवरकम कर लेते हैं आपस में। ये है कि हम लोग अपने इसके साथ से कंप्लीट करके ट्रैक कर लेते हैं। बाकी मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और मैंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में एक गाड़ी बनाई थी शालीको मैराथन में। मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ उसमें, और मुझे रेसिंग फील्ड से मुझे ऑब्सेशन थी 11 साल की उम्र से। और मैं काफ़ी गेम्स वगैरह में भी इंटरेस्ट रखती थी, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर जब मुझे पता चला इतना अच्छा यहाँ पर रैलीज होती हैं, तो मैंने खुद कोशिश की कि मैं अपनी मदर को इंट्रोड्यूस करूँ एज अ ड्राइवर, क्योंकि आई हैव सीन हर मैट स्किल्स इन ड्राइविंग, एंड शी लिटरली ड्राइव्स द बेस्ट कार आई हैव एवर नोन। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे अमीन आपसे जी, अमीन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ मदर, ख़वातीन का जो दिल होता है ना ममता से भरपूर होता है। अपनी बेटी को इस तरह से बोलना थोड़ा सा अपने आप को कड़क करना पड़ता है। फिर तो आपने कैसे ये वाली फीलिंग को फेस किया अपनी, कि मैं एक इट्स अ टफ जॉब कि आप एक रैली में आप भेज रहे हैं, तो एज अ मदर आपने कैसे हैंडल किया इस चीज़ को? देखिए, एज अ मदर तो बहुत सारी हमारी अपनी लाइफ में इतनी परेशानियां होती हैं, आप सबको पता है, कोई किसी की जिंदगी अब आसान बनी नहीं है। तो रैली तो हमको और मजबूत बनाती है, और हमें एक प्रैक्टिस मिल रही है, हमें एक पेशेंस की प्रैक्टिस मिल रही है, हमें जिंदगी गुजारने की प्रैक्टिस मिल रही है। तो वो कोई गलत चीज थोड़ी। हम शादियां भी तो करते हैं, लड़कियों न जाने कौन कौन से घरों में जाती है, ये भी तो करते हैं। हम नॉर्मल सोच रखने वाले जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं, और ये गलत बात भी नहीं, शादियां भी होती है लाइफ में। लेकिन ये जो चीज है, जब आपकी जिंदगी में आप कोई मुश्किल काम करते हैं ना, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं।
तो मैं मेरे लिहाज से मैं नहीं समझ सकती कि इन कामों को करने में लड़कियों पे पाबंदी लगा, इसको तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में। यहाँ मौत खेलते हैं, ये बात है, हम यहाँ मौत से खेलते हैं, तो क्या हम जिंदगी में रोज नहीं खेलते? यस। अच्छा, मुझे मुझे अमरीन ये बताइए कि नाउ कमिंग टू द मोटर स्पोर्ट, हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्स हैं, हमारे पास डेजर्ट ट्रैक्स हैं, उसमें ग्रेवल भी हैं, राइट फ्रॉम गडानी का ट्रैक टू सफरंगा का ट्रैक, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त ट्रैक्स हैं। आप क्या समझती हैं एज अ रेसर कि इंटरनेशनल लेवल, हम डाकार रैली की बात कर लें और दीगर रैलीज़ की बात कर लें, हमारे रेसर्स का टैलेंट कैसा है और हम वहाँ तक, हमें इंटरनेशनली अक्लेम्ड होने में हमें कितना टाइम लगेगा? हमारे पास बहुत अच्छे डेजर्ट्स हैं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, और हमारे पास टैलेंट की भी कोई कमी नहीं, मगर वही मसला है कि यहाँ एक दूसरे की जो ब्लैक पुलिंग है ना, उस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और एक फेयर गेम होना चाहिए। वैसे माशाल्लाह होता तो है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमें भी प्रॉब्लम हुई है और जो नए आने वाले थे उनको भी प्रॉब्लम होती है, और कुछ बहुत से लोग हैं जो बेचारे यहाँ से डिसहार्टेंड होके चले गए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब हम एक मुल्क में रहते हैं और इतना खूबसूरत डेजर्ट, आप क्या डकार रैली की बात कर रहे हैं, मैं तो अपने, इतना तो खूबसूरत डेजर्ट है, वो खुद यहाँ आएंगे, यहाँ पर खुद देख के फिदा हो जाएंगे। इतनी खूबसूरती अल्लाह की तरफ से हमको ये गिफ्ट में मिली, अब उसको संभालने का काम हमारा है। मैमा, मुझे ये बताइए कि यू बीइंग नेविगेटर एंड यू बीइंग अ डॉटर, तो घर में ज़्यादा डांट पड़ रही होती है या फिर बीइंग अ नेविगेटर आपको ज़्यादा डांट पड़ रही होती है? जहाँ तक डांट की बात है ना, मेरी माशाल्लाह से मेरी मदर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है कि मैं इनको चांस इतना नहीं दे पाती कि वो मुझे डांटे रास्ते में। मेरी हमेशा से समझदारी काम आ जाती है इस टाइम पे ना। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत चलता रहता है आपस में, वो एक है, फैमिलीज में होता रहता है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, हम ओवरकम कर जाते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस को, क्योंकि हमें आदत है। हम ना मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको अगर हम बताते चलें, तो यहाँ पर भी बिना स्पॉन्सर के, बिना किसी के, और अगर रेसिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अगर हमें ना सपोर्ट करते होते तो हम आज यहाँ पर नहीं खड़े होते। तो ये हमारा आपस में एक इंडिपेंडेंट वो भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और साथ में यहाँ पर हमारी अपनी खुद की मेहनत भी संदेह है कि इस तरह से कि हम खुद से चले जाते, लेकिन ये हमें बहुत सपोर्ट करते, जिसकी वजह से हम रेस करने के काबिल होते हैं। एब्सोल्युटली। चले हुमैमा और अमरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारी आपके साथ कि आप इसी तरीके से ट्रैक पे ट्रैक अपने नाम करते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।